हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस हो चुका है, उसके गम के खुमार से बाहर निकलिए। पेपर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, मेंस में जुड़ जाइए, लग जाइए। और अच्छा नहीं गया तो आप अगर जिसने जो पीसीएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक और मौका है 4 महीने बाद अपना जो अपनी जो क्षमता है उसको दिखाने का। तो ठीक है, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस एक किताब है, वो 36 साल पहले बैन कर दी गई थी। ठीक है, उस वो किताब काल्पनिक है, ऐसा नहीं किसी रियल फैक्ट पे लिखा गया, पर काल्पनिक किताब है। उसमें 2 लोगों की बात की गई है, 2 लोगों के लिए ऊपर लिखी गई किताब। ठीक है, उसमें 2 किरदार है किताब के ऊपर, उतना डीप में नहीं जाना क्योंकि वो जब किताब जो पढ़ेंगे वो बताएंगे। और ये किताब 36 साल पहले बैन कर दी। राजीव गांधी जब थे प्रधानमंत्री तब ये बैन की गई थी। ठीक है, तो इस किताब को क्या है, इस किताब को नाम देखते हैं सबसे पहले। वैसे आगे मिल जाएगा आपको, आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, 36 साल के प्रतिबंध के बाद बिकने लगी रुश्दी। इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी। देखिए, ये किताब आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कोई सा भी पेपर दे लें और यूपीएससी भी किसी न किसी तरीके से घुमा के पूछ लेगा, क्योंकि बुक्स वगैरह पूछ सकता है तो पूछ लेगा, करंट में डाल देगा उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 36 साल बाद बैन हटना। और इतनी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके लिए कम से कम 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई थी जब ये किताब आई थी हिंदुस्तान में पहली बार। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, किताब का नाम क्या है? द सैंटनिक वर्सेस। इसका मतलब होता है शैतानी आयतें। ठीक, इसमें क्या है, शैतानी आयतें। तो आप समझ गए होंगे, आयतें जो होते हैं मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई, क्योंकि आयतें उनकी धर्म ग्रंथ की, मतलब जो जिसको हमारे धुआं हो गया, एक चौपाई होगी, उनके ऐसे उनको आयतें आयतें कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये क्या सबसे बड़ी समस्या, और ये लिखने वाले ये मुस्लिम है, और जिन्होंने इनको बैन किया सबसे पहले वही मुस्लिम थे, और जिन्होंने इनकी मारने की फतवा जारी किया वो देश के लोग मुस्लिम ही है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना कि किस देश ने क्या किया, इसको आपको जरूर जानना है। ठीक, इसको देखते हैं आगे। इसमें क्या है, इसमें पूरा ये है सिनेरियो ब्रिटिश भारतीय उपन्यास का, मतलब ये ब्रिटिश भारतीय हैं। ठीक है, पर इनका वैसे जन्म जो है वो कश्मीर हुआ है, याद रखना। जो कश्मीर के हैं, मूल निवास जो है कश्मीर के, पर ये ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है। सलमान रुश्दी की विवादास्पद पुस्तक द सैटनिक वर्सेज 36 साल प्रतिबंध के बाद भारत में फिर से बिक्री शुरू हुई है। इस पर राजीव गांधी सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया था, और पहला प्रतिबंध इंडिया ने लगाया था, उसके बाद बाकी दुनिया की कंट्रियों ने लगाया था। ठीक है, पहले इंडिया ने लगाया था। यह किताब केवल दिल्ली एनसीआर में बाहरी संस, ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बाहरी संस बुक सेलर, इनके पास मिलेगी। ठीक, बाहरी संस बुक सेलर्स। और इसी किताब की जो कीमत है 1999 रुपए है। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं उसको मंगाएंगे और पढ़ेंगे, पक्की बात है। मुस्लिम संगठनों ने इस सामग्री पर ऐतराज जताया था। नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने किताब के आयात पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बंद कर दी थी। ऐसा था कि 36 साल पहले एक इंसान ने एक किताब मंगाई, तो कस्टम वालों ने पकड़ ली कि ये कौन सी किताब है। तो देखा तो ये क्या नाम है इसकी किताब का, क्या ये तो बैन है इंडिया में, तो कस्टम वालों ने रख ली। उस इंसान ने केस डाल दिया, तो उसका फैसला आया 2009 से केस हो रहा है, शायद ये 19 से। ठीक है, जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था। अधिकारी उस अधिसूचना को पेश नहीं कर, जैसे कि कोर्ट ने कहा कि हम इसको बैन कैसे कर सकते हैं, जब अधिकारी इस सूचना को ही नहीं लगा सकता, कि बता नहीं पाए कोर्ट में कि प्रतिबंध कब लगाया गया, कौन सा सर्कुलर है, कौन सा नोटिस है, कुछ भी नहीं दिखा पाए हो। तो इसलिए दरअसल अधिकारी उस अधिसूचना को पेश नहीं कर सके जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक, तो इसलिए इसका प्रतिबंध हटा दिया गया। पुस्तक अपने प्रकाशन के कुछ ही समय बाद विवाद में आ गई। ईरानी नेता रूहुल्लाह खुमैनी ने मुसलमानों से रुश्दी और उनके प्रकाशकों को मारने के लिए फतवा जारी किया था। ठीक है, जिसने इसको पब्लिश किया उसको फतवा जारी किया, जिसने रुश्दी ने रखा है उन्होंने, जो कौन थे? ईरानी नेता। ठीक है, क्या है? रूहुल्लाह खुमैनी। रुश्दी ने लगभग 10 साल ब्रिटेन और अमेरिका में छिपकर बिताने पड़े, फतवा जारी हो गया। तो जुलाई 1991 में उपन्यासकार के जापानी अनुवादक, देखो जिस इस किताब का इसने जापान में अनुवाद किया था, ये कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसने क्या था, हितोशी इगाराशी ने, कि उनके कार्यकाल में हत्या कर दी गई थी। मतलब इसलिए इतने कट्टरपंथी हो गए थे कि इसलिए हत्या कर दी कि तुमने अनुवाद क्यों किया, जापान के इंसान ने। 12 अगस्त 2022 को लेबनानी अमेरिकी हादी मतार ने एक व्याख्यान के दौरान मंच पर रसूदी को चाकू मार दिया था, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। देखिए आंख में ये रोशनी चली गई थी इसकी। यही वो है सलमान रसूदी। ठीक है, राजीव गांधी सरकार की ओर से इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया था। ईरानी नेता खुमैनी ने रशीदी को मारने के लिए फतवा जारी किया गया था। ये तो इंपॉर्टेंट इसकी बात हुई। अब मैं बता दूं कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बुक का नाम मैंने बता दिया आपका। ठीक है, जिसने इस बुक को, किसने? जापानी अनुवादक। ठीक है,
जापानी अनुवादक, उनका नाम क्या था, उनकी मृत्यु करवा दी गई हितोशी इगाराशी। ठीक है, इनकी हत्या करवा दी गई क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसको उपन्यास का क्या किया था, ट्रांसलेट किया था एक तरीके से, ठीक है, अनुवाद किया था। उस जो फिर क्या 12 अगस्त 2022 को लेबनानी अमेरिकी हादी मतार ने एक व्याख्यान के दौरान मंच पर हादी मतार ने क्या किया था, इनकी चाकू मार दी, इससे इनकी आग चली गई थी। तो ये तो होगी बातें इसकी। आप देखिए इसके लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। किताब का नाम क्या है, द सैंटेनिक वर्सेस, मैंने बता दिया सैंटेनिक वर्सेस। ये किताब का आने का किसी ना किसी पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है, या कभी नहीं पूछा जाएगा तो कोई पीसीएस पूछ लेगा या एसएससी पूछ लेगा या यूपीएससी 3-4 सेंटेंस में एक बार इसको डाल देगा। इसके लेखक ये हैं, इसके अनुवादक ये हैं। अनुवादक का नाम दिया हितोशी इगाराशी। ये बहुत बहुत विवाद में है किताब, तो आपको जरूरी है इसको पता होना, और पता होना भी चाहिए क्योंकि बहुत करंट का मैटर है और 36 साल पहला, मतलब दोनों लिंक हो रहे हैं, पहले स्टैटिक पोर्शन भी और करंट भी। और इससे क्या होता है देश में ना, इससे पता लगता है कि लोग कितने छोटी सोच के, मतलब एक किताब के लॉन्च होने से लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, समस्या ये है, इससे ये कि लोगों ने मारने की बात, बम से उड़ा दिया गया था इनको होटल पर, बच गए थे किसी तरीके से जिस होटल में रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो कि हमें जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए। और देखिए इस किताब के बारे में यह है कि ये जो ट्रैवलर होते हैं, 2 हवाई जहाज में चल रहे होते हैं, विस्फोट होता है तो 2 लोग होते हैं, 2 बच जाते हैं, दोनों मुसलमान होते हैं। उसके बाद कैसे जिहाद की तरफ जाते हैं, कैसे कट्टरपंथी हो जाते हैं, उनमें से एक उसकी पूरी किताब है। ये काल्पनिक किताब है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं किसी को लेके बनाई गई हो, सिर्फ काल्पनिक किताब है। तो इसमें बोला गया ईस निंदा की गई है, मतलब जो पैगंबर साहब उनकी निंदा की गई है, तो पाकिस्तान में इस निंदा की सजा क्या, मौत है। तो इसलिए सारे देशों ने मिलकर एक गुट बनाया कि इसको बैन करना चाहिए, बिना पढ़े बिना देखे। ये भी हो सकता है क्योंकि पढ़ी तो है ही नहीं, बैन पहले हो गया। ये नाम, इसका नाम से ही सबसे सैंटनिक मतलब क्या, शैतानी आयतें, तो उस पर ही तो सैंटनिक जो है ना, सैंटनिक वर्सेस, इस पे ही सारा बवाल हो गया। इसको बिना देखे जाके ऐसे बैन लगाया गया। ठीक है, तो अब सरकार ने कहा कि कोर्ट ने खुद कहा, सरकार ने कुछ नहीं इसमें किया है, कोर्ट ने किया है और कोर्ट से फैसला आया है। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि कौन फैसला करता है, कोर्ट करती है, सरकार करती है, ये भी लोगों को पता नहीं होता और दंगे फसाद चालू हो जाते हैं। ये भी समस्या है। ठीक है, तो आपने विवेक से आप काम लीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिए, और जो किताब पढ़ने के शौकीन है बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास टाइम है वो पढ़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।